सचिन, मंडी में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, क्या खबर, क्या अपडेट आपके पास पूरी? मंडी जिला के लिए इससे मंडी बीजेपी की सबसे अच्छी खबर ये है कि नगर निगम मंडी में एक बार फिर भाजपा काबिज हो रही है। 12 सीटों के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी के एक प्रत्याशी जीत के आए हैं और निर्दलीय एक जीत के आए हैं। तो इसमें एक बहस शुरू हो गई कि कांग्रेस पार्टी का जो टिकट आवंटन हुआ था उसको लेकर काफी जो चर्चाएं हो रही हैं और कार्यकर्ताओं में काफी रोष है कि जब पार्टी का टिकट आवंटन हुआ था तो परिवारवाद को देखा गया और जो कार्यकर्ता थे उनको नजरअंदाजी की गई है। जी, लेकिन सचिन, ये देखा जाए तो बहुत बड़ी जीत है बीजेपी के लिए, क्योंकि मंडी के जितने भी वार्ड हैं उनमें से 12 वार्ड तो बीजेपी ने जीत लिए हैं। एक पर केवल कांग्रेस जो है वो अपना खाता खोल पाई है, पार्षद केवल एक जीता है मंडी में। ये जीत किन मायनों में बहुत महत्वपूर्ण और क्या फैक्टर्स आप समझते हैं बीजेपी की इस जीत के जो मंडी में रहे? जी, भाजपा के लिए मंडी हमेशा से एक शुभ का इक्का रही है, जहाँ पे लगातार मंडी से ही लगातार विधायक जीते आ रहे हैं। 9 विधायक मंडी से भाजपा के ही हैं और सिर्फ एक विधायक जो चंद्रशेखर है कांग्रेस पार्टी से रखते हैं। पर लगातार सरकार द्वारा मंडी जिला से अनदेखी करना भी भारी, कहीं ना कहीं चुनावों में भारी पड़ा है। और जनता के बीच में जब मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने जब चुनावों के दौरान बोला कि हमारे प्रत्याशी को जीत के लाए हम 50 लाख देंगे या 1 करोड़ तक देने की घोषणा की, पर वो भी कामयाब नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे जिन जिन वार्डों के लिए प्रत्याशियों के लिए जीत के लिए आए थे वहां पे सभी प्रत्याशी उनके हारे हैं। जी, सचिन, क्या मंडी में ये जीत आसान रही बीजेपी के लिए, क्योंकि लोकसभा की सीट भी बीजेपी के कब्जे में यहाँ पर है, विधायक भी आप बता रहे हैं कि 9 विधायक बीजेपी के हैं। क्या ये जीत आसान थी बीजेपी के लिए यहाँ पर, या फिर चुनौती कांग्रेस की ओर से कड़ी मिली, टक्कर थी यहाँ पर? क्या जो जीत का मार्जिन रहा है वो कितना रहा है सभी सीटों पर पार्षदों की? जी, बात की तो मंडी जिला के अधिकतर पंचायतें देख ली जाए या नगर परिषद देख ली जाए तो वहां पे भाजपा का ही परचम रह रहा है। नगर सबसे बड़ी नगर परिषद है कि भाजपा के एक समर्थन में आए हैं, जोगिंद्र नगर में भी आए हैं। पर यहाँ पे करसोग और जो नेशनल की नगर परिषद हैं वो छोटे स्तर पे है, वहां पे कांग्रेस ने थोड़ी सी अच्छी बढ़त की है। पर सामान्य देखा जाए तो भाजपा के ही लोग जहाँ पे जीत के आ रहे हैं और मेजोरिटी दिख रही है। जब बीडीसी मेंबर जितने नतीजे सामने आ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, भाजपा समर्पित ही चल रहे हैं। जी, क्योंकि नगर निगम के बाद सचिन बीडीसी के भी रिजल्ट आए और अब खबर है कि जिला परिषद के भी रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी, बीडीसी की अभी काउंटिंग शुरू हो रही है और उसके हिसाब से अभी आने से 1 घंटे के अंदर अंदर ये रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और काफी मुकाबला देखने को मिला है बीडीसी में, जबकि ये भी चुनाव बिना किसी पार्टी के होते पर भाजपा से समर्पित लोग, भाजपा ने सभी को खुला समर्थन दिया है और उसी के चलते उनको उसका बेनिफिट मिलता दिख रहा है। ठीक है सचिन, बहुत धन्यवाद आपका मंडी से जानकारी हमको देने के लिए, क्योंकि मंडी वो नगर निगम रहा जहां पर बीजेपी ने बहुत प्रचंड जीत हासिल की है। 4था वार्ड है यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस केवल एक ही पार्षद इसका अपना जीता पाई है, जबकि 12 वार्डों में बीजेपी और 1 वार्ड में कांग्रेस बागी और निर्दलीय ने चुनाव जीत लिया है। तो ये एक प्रचंड जीत मंडी में कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी के लिए मानी जा सकती है कि यहाँ पर बीजेपी ने 12 जो वार्ड हैं वो जीत लिए। यहाँ पर बीजेपी के 12 पार्षद चुनाव जीत कर आए हैं। लेकिन पालमपुर से बीजेपी के लिए अच्छी खबर जरूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है उनके 5 पार्षद जीते हैं। लेकिन सोलन से, धर्मशाला से, मंडी में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। बीजेपी के यहाँ पर पार्षद जो है वो चुनाव जीत कर आए हैं। 16 नगर निगमों में से 17 में से 10 पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। तो देखिए, ऊना जिला में हॉट सीट जिला परिषद सोहारी वार्ड से भाजपा समर्थित योगराज राज जोगी ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस समर्थित विशाल सिंह को 1500 मतों के अंतर से हरा दिया है। योगराज जो है वो 7,793 मत पड़े थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी को जो कि विशाल सिंह है उनको 6,240 वोट पड़े थे। शिमला जिले के ननखड़ी ब्लॉक में मझोली टिप्पर पंचायत से राम प्रकाश ने बीडीसी का चुनाव जीत लिया है। कुल्लू के कसौल वार्ड से बाबूराम बीडीसी चुनाव चुने गए हैं। हमीरपुर के भोरंज के मुंडखर वार्ड से संतोष कुमारी, जाहू वार्ड से सुदेश कुमारी, धमरोल से कुलदीप कुमार, भोरंज वार्ड 4 धीरड़ से जोगिंद्र सिंह, कुठेड़ा वार्ड से राम शर्मा ने चुनाव जीता है। इस तरह 251 जिला परिषद और 1684 पंचायत समिति सदस्य यानी कि बीडीसी के काउंटिंग जारी है। एक तरीके से इसको हिमाचल विधानसभा चुनाव जो कि 27 में होना है,
अगले साल होना है, उसका एक लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है, यानी कि सेमीफाइनल भी इसको देखा जा रहा है, जिसमें बीजेपी जीतती नजर आ रही है। चलिए और जानकारी लेते हैं, स्वर्ण राणा जुड़ रहे हैं नूरपुर से। आपके पास क्या अपडेट है नूरपुर से स्वर्ण? जी साक्षी, बताना चाहूंगा कि नूरपुर में भी जो पंचायत समिति सदस्य और जो जिला परिषद सदस्य हैं उनकी काउंटिंग जारी है। पंचायत समिति सदस्य वार्डों की बात करें तो 29 वार्ड है यहाँ पे ये काउंटिंग चली हुई है। उसमें से 16 वार्ड उनके परिणाम जो निकल चुके हैं और 13 परिणाम जो है आने वाले हैं, उनकी प्रोसेसिंग जो काउंटिंग जो चली हुई है। बाकी उसके बाद 4 जिला परिषद पद है और इन 4 जिला परिषद पदों पर 19 जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसे ही ये पंचायत समिति सदस्य की मतगणना खत्म होगी उसके बाद जिला परिषद सदस्य की मतगणना शुरू होगी। लेकिन स्वर्ण, ये जो रुझान सामने आ रहे हैं फिलहाल, वो किसके फेवर में जाते नजर आ रहे हैं? देखिए साक्षी, ये जब पूर्ण रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। जैसे आज विधायक से भी बात हुई थी, तो कल उन्होंने अपने घर में ही कार्यक्रम रखा जिसमें वो जितने भी प्रधान समर्थित है, चाहे उनके बीडीसी सदस्य हैं या जिला परिषद है, वो उनको अपने घर में बुलाएंगे। तो अपने अपने दावे हैं अभी तक, लेकिन कल कौन किसके साथ खड़ा होता है वो देखने वाली बात है। कल ही पिक्चर जो है वो पूरी क्लियर हो पाएगी। अभी तक तो लेकिन स्वर्ण, नूरपुर में टक्कर थी, चुनौतीपूर्ण थी बीजेपी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए? निश्चित रूप से टक्कर बिल्कुल थी, लेकिन सबसे पहले टक्कर भाजपा से ही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो पूर्व मंत्री राकेश ठानिया, उन्होंने भी जिला परिषद वार्ड पे जो है अपने 4 प्रत्याशियों में मैदान बता रहे हैं और 4 प्रत्याशी जो है वो जो स्थानीय विधायक भाजपा के रघुवीर सिंह का है, उन्होंने भी उतारे हैं। तो सबसे पहले भाजपा से ही लड़ रही है, उसके बाद उनका मुकाबला जो है कांग्रेस से हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं फूट जो है हो सकता है भाजपा भी भारी पड़े, लेकिन अभी कुछ घंटे बाद ही ये परिणाम जो सामने आएगा। जी ठीक है, धन्यवाद आपका स्वर्ण राणा, जानकारी देने के लिए, हमको अपडेट्स बताने के लिए नूरपुर से। और चलिए इसी के साथ शहर की सरकार में फिलहाल वक्त हुआ है